सब्सक्रिप्शन के लिए उन्होंने बोला है इसको चाहे तो हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। वो सब्सक्रिप्शन है आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। पहले तो इसका मतलब समझ लेते हैं क्या है। इसका मतलब है कि साल के अंदर आपको कुछ एक सब्सक्रिप्शन रिसीव हो सकती है, होती है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, जैसे सब्सक्रिप्शन में यहाँ पे है कि मान लीजिए 200 रुपए पर ईयर की सब्सक्रिप्शन है, आपके 500 मेंबर हैं, तो 200 इंटू 500 आप कर दोगे तो अराउंड 10,000 के आसपास, सॉरी 1 लाख हो गया, ठीक है। अब एट द एंड ऑफ द ईयर का है, साल के एंड में आप खड़े हो, मान लीजिए उसके अंदर आपका सब्सक्रिप्शन है, आपके 200 मेंबर हैं, 500 रुपए की सब्सक्रिप्शन है, वो पे करते हैं साल की, तो कितना हो गया 500 नहीं 10, ठीक है, 1 लाख, ठीक है। अब इसमें से कुछ मेंबर्स ऐसे थे जिन्होंने ये अभी 500 रुपए नहीं दिए, मान लीजिए आपके 20 जो मेंबर्स हैं उन्होंने आपको 500 रुपए की रेट से अभी तक पैसा नहीं दिया है, बट उनको देना है, ठीक है। तो कितना आ गया 10,000। तो ये जो 10,000 हैं ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। अब इसकी ट्रीटमेंट करते क्या है, पहली बात क्या दिखाओगे आप इसको, एक तो ये दिखाना होगा कि ये जो ऐसी इनकम है आपकी 10,000 जो आपको रिसीव होनी थी बट आपको रिसीव नहीं हुई है, तो आप क्या करते हो, जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, जो कि हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि उसमें आपको ड्यूरिंग द ईयर, चाहे वो आपको रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है, बट वो आपने एक्रूड कर लिया है, एक्रूड मतलब कमा लिया है। मान लीजिए मैं कहीं जॉब कर रही हूँ, मुझे सैलरी नहीं मिली है, ठीक है, मुझे मान लीजिए इस मंथ की सैलरी नहीं मिली है, नेक्स्ट मंथ की, अब वो क्या है, मैं ये मान के चलूंगी कि नेक्स्ट टाइम जब भी होगा ना मुझे वो पैसे मिलेंगे, और किस मंथ के हैं, वो मेरे उस महीने के हैं। मान लीजिए अगस्त चल रहा है और मुझे अगस्त में अगर सैलरी मिलती है और मुझे मान लीजिए जून की कोई पैसे है जो कि मुझे नहीं मिले हैं सैलरी, ठीक है, राइट, सैलरी एक बार ले लेते हैं, तो मैं ये मान के चलूंगी अगर मुझे रिसीव होंगे कि ये मेरे जून के पैसे हैं और ये मैंने कमा लिए हैं, यानी कि एक तरीके से मैं इसको मान के चलूंगी कि ये मेरे कमाए हुए पैसे हैं, और अभी तक अगर रिसीव भी नहीं हुए ना तो भी ये कहूंगी कि मेरी उस महीने की सैलरी, और वो कंपनी के ऊपर लायबिलिटी बन जाएगी कि उनको पे करनी है। तो इस तरीके से ये 20 मेंबर्स के ऊपर ये लायबिलिटी है कि उनको 500 रुपए पे करने हैं, ठीक है। और मेरे हिसाब से क्या है, मेरे 10,000 रुपए कमाए हुए हैं, इस साल से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे कि मेरी सैलरी की बात करूंगी तो मेरी जून से रिलेटेड है और मेरी कमाई हुई सैलरी है, इसके लिए मुझे दोबारा काम नहीं करना है, ठीक। तो इसी तरीके से ये आएगा। तो इसकी ट्रीटमेंट 2 तरीके से जाती है। अब आपको इसको क्या दिखाना है, फर्स्ट इसकी ट्रीटमेंट में आप क्या दिखाओगे, चलिए इसको हम एक तो दिखाएंगे, इट विल बी शोन, कहाँ पे दिखाई जाएगी, assets side of the closing बैलेंस शीट, किसके नाम से, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईयर, ठीक है। सेकंड, ये सेकंड ट्रीटमेंट इसकी कहाँ जाएगी, दूसरी ट्रीटमेंट होगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। आपने कमा लिया है, याद रखना, और इसी साल से रिलेटेड है, ठीक है। तो अब आप इसको क्या दिखाओगे,
क्रेडिट साइड में क्या आता है, हमने लास्ट ईयर पढ़ा, अभी लास्ट क्लास में पढ़ा है आपने कि ऑल द इनकम एंड गेन शुड बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये क्या है, एक्रूड इनकम है हमारी, ठीक है, तो इट विल बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देन अब सेकेंड हमारा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर। ये था एट द एंड। सेकेंड, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन at the beginning of the year। फर्स्ट हो गया आपकी एसेट साइड ऑफ द ओपनिंग बैलेंस शीट। याद रखिएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट और ये कहाँ है, क्लोजिंग बैलेंस शीट। Second, it will be deducted कहाँ से, from it will be deducted from the subscription, ठीक है, shown on the credit side of income and expenditure account। Then third है subscription received in advance at the current year। आप एक बार देख सकते हैं और इसका ब्रीफ में अभी थोड़ी देर में बता दूंगी, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है आपका सब्सक्रिप्शन। अगर आपने यहाँ गड़बड़ कर दिया तो आपका सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेकंड हो गया। अब चलते हैं थर्ड। अब सारे एग्जाम्पल्स इन्हीं के साथ होंगे आपके। अब आपको सब्सक्रिप्शन मिला, थर्ड केस कहते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन advance at the beginning of the current year। यानी कि साल के शुरुआत में ही आपको क्या दिख रहा था, एडवांस सब्सक्रिप्शन मिल गया। आपके साल के शुरुआत में ही कोई आपको एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला है तो वो इसका मतलब क्या है, वो इसी साल से रिलेटेड होगा और पिछले साल की ओपनिंग बैलेंस शीट में वो एडवांस खड़ा हुआ है, ठीक है। यानी कि 2000 मान लीजिए फरवरी में मैंने कोई सब्सक्रिप्शन दे दिया, फरवरी 2019 में सब्सक्रिप्शन दे दिया 2020 के लिए, और मैं 2020 में आके उसकी एंट्री कर रही हूँ, तो यानी कि पिछले साल तो मेरा क्या था, पिछले साल तो मेरी लायबिलिटी बनी हुई थी, क्योंकि ये जो खर्चा था वो मैं पिछले साल में नहीं दिखा सकती थी, ये इस साल से रिलेटेड है, ठीक है। अब चलिए इसके सब एंट्री क्या करेंगे, कहाँ कहाँ इसको दिखाएंगे। ये आएगा
liability side of opening balance sheet, and secondly it will be added in the subscription, ठीक है, shown on the credit side of income and expenditure account. डन, ये आपकी थ्योरी में भी है। फोर्थ है subscription received in advance at the end of current year। क्या करेंगे इसकी ट्रीटमेंट? ये आएगा आपका फर्स्ट liability side of closing balance sheet, secondly it will be added, और यहाँ पे क्या होगा, it will be deducted from subscription, ठीक है, shown on the credit side of income and expenditure account। डन। अभी इसके हम फटाफट से समरी बना देंगे ताकि आप लोगों को आसानी हो इसको पढ़ने में। आप एक बार नोट कर लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए कि क्या मैंने बोला था, क्या इसका मीनिंग है, ठीक है। आप चलिए अब आप देखिए, इसमें क्या है, सब्सक्रिप्शन, ठीक है। इसके 4 पार्ट्स हैं। क्या? आउटस्टैंडिंग, एट द एंड ऑफ करंट ईयर, ठीक है। करंट ईयर मतलब जो चल रहा है, ठीक। ये क्या रिस्पॉन्स कर सकता है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, ठीक है। सेकेंड, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, थर्ड क्या होगा, एडवांस एट द एंड, और एडवांस एट द बिगिनिंग। चलिए अब इसका बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट देखते हैं, ठीक है। बैलेंस शीट में अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं लाइक
ये हो गया ओपनिंग बैलेंस शीट, ये आपका हो गया क्लोजिंग बैलेंस शीट क्योंकि हमने बताया, और थर्ड हो गया आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, आप ये क्या आएगा, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, ये आपकी इनकम बनती है। एंड में आपने सब्सक्रिप्शन पे किया है तो ये आपकी इनकम बनती है। ये आएगा आपका एसेट्स साइड। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एडिंग सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अब आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, अगर ये आपका आउटस्टैंडिंग है बिगिनिंग में तो ये होगा आपका ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, एसेट साइड। ठीक है, यहां प्लस किया था, यहां माइनस करेंगे फ्रॉम सब्सक्रिप्शन क्योंकि ये लास्ट ईयर से रिलेटेड है। एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर, अगर आपको एंड में मिल रही है तो कहाँ आएगा ये, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में माइनस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। डन। नेक्स्ट एडवांस एट द बिगिनिंग, अगर ये आपको एडवांस बिगिनिंग में मिली है, ये आपका आएगा लायबिलिटी साइड। ठीक है, और ऐड हो जाएगा इन सब्सक्रिप्शन। और सब्सक्रिप्शन आपको पता है, सब्सक्रिप्शन डाल देते हैं हम नोट। ठीक है, will be shown on the credit side of income and expenditure account as it is a revenue received. Done? आप प्लस माइनस कर सकते हैं। आई थिंक ये आप इसको नोट भी कर सकते हैं अगर आपको नोट करना है क्लोजिंग बैलेंस शीट में कहाँ कहाँ कौन सी जगह पे जाएगा और क्या चीज कहाँ इसकी एडजस्टमेंट होगी। अब शुरू करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8 विच इज ऑन 1.18। ठीक है, इलस्ट्रेशन 8 इसमें है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू सब्सक्रिप्शन ऑफ सवेरा क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, आप सबसे पहले ही लिख लो 2015। आपको बनाना कब का है, 2016 का। डन। फर्स्ट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड यानी कि करंट ईयर आपका क्या हो गया, करंट ईयर होगा आपका क्या। ठीक है, अब आप ये देख सकते हो करंट ईयर, लास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर, और ये होगा आपका फ्यूचर या एडवांस ईयर। ठीक है, करंट ईयर क्या है आपका 2015-16, पिछला क्या रहा होगा 2014-15, और अगला क्या होगा 2016 और 17। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुई 2015-16 के लिए आपको कितनी
70,000 डन। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st March 2015, 31st March 2015, ठीक है। ये क्या कहलाएगी आपकी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। Subscription outstanding at the beginning of year, क्योंकि ये साल के एंड में आउटस्टैंडिंग है, यानी तो क्या हो गया, ये हो गई इस साल के लिए बिगिनिंग, ठीक है। कितनी? 17,000। नेक्स्ट है आपका सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2015, यानी कि क्या हो गया, 2015 में एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ। चलिए नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31st March 2015, 3,250। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31st March 2016। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 31st March 2016 को कितना था? चलिए अब हम बनाते हैं, वन बाय वन बनाएंगे। अब इन्होंने बोला है आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए भी और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए भी। डन। चलिए ओपनिंग और क्लोजिंग भी बनाएंगे। सबसे पहले बना लेते हैं हम ओपनिंग बैलेंस शीट। चलिए ओपनिंग बैलेंस शीट भी बाद में बनाएंगे, सबसे पहले हम बनाते हैं अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मेरा थोड़ा बोर्ड छोटा है तो इस वजह से मैं यहाँ पे ईयर एंडिंग 31st ये है आपकी 2016, तो मैं लिख नहीं रही हूँ, ठीक है। अब मैं उसको सीधे बना रही हूँ, सारी एंट्री नहीं आनी है तो हम इस वाले को बड़ा कर देते हैं, यहाँ कुछ है ही नहीं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय, सब्सक्रिप्शन 2015-16 से रिलेटेड है, यानी करंट ईयर से रिलेटेड 70,000। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st March 2015, तो क्या है ये हमारी लास्ट ईयर से रिलेटेड है, यानी कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर। डन। तो इसको हम क्या करेंगे, लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या बिगिनिंग ऑफ द ईयर, या फिर आप, ये मैंने समझाया इसलिए लिख रही हूँ, अदरवाइज मैं ईयर भी लिख सकती हूँ, यानी कि 2014-15 से रिलेटेड है। कितनी? 17,000 माइनस, ठीक है, इसको माइनस कर देते हैं, कितना हो गया 53,000। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31st March 2015, यानी कि एड क्या है यहाँ पे, एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ठीक है। कितना? 3,250। टोटल कितना हो गया? 56,250। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31st March, ये आप लेस करोगे क्योंकि क्या है ये सब्सक्रिप्शन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर, कितना? 4,650।
670, 0, 5 में से ये हो गए 15 और 7, तो ये हो गए आपके 8, यहाँ बचा आपका 11, 11 में से 6 गए 5, ठीक, यहाँ 1 और यहाँ नेक्स्ट है आपका सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। तो अब आप डाल दोगे एट द एंड ऑफ द ईयर, और तो ये क्या है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर। फॉर द ईयर कितना है, 11,250, तो कितना हो गया, 0, 3, 6, 7, 8, 2, ठीक है। अब हम बताते हैं इसकी बैलेंस शीट। डन, बैलेंस शीट बनाएंगे हम। ओपनिंग बैलेंस शीट, यहाँ हम बना रहे हैं इसकी ओपनिंग बैलेंस शीट, और यहाँ पे हम बना रहे हैं इसकी क्लोजिंग बैलेंस शीट, ठीक है। या अपने आप लिख लेना। ठीक, हाँ, तो अब इसमें से ओपनिंग और क्लोजिंग में क्या जाएगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग ऑफ द ईयर, सब्सक्रिप्शन क्या है ये, बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो इसमें हमने किया सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 3,250, और सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितना था आपका, 17,000। अब क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या जाएगा आपका, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कितना, 4,617, क्योंकि ये क्या हुआ है, इस साल के एंड में सब्सक्रिप्शन आपको एडवांस में रिसीव हुआ है, दैट मीन्स दिस इज द सब्सक्रिप्शन विच इज फॉर द नेक्स्ट ईयर, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। कितना है आपका सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर, 11,250। ये आपके इस साल के एंड में ऐसे सब्सक्रिप्शन थे जो आउटस्टैंडिंग है, नहीं इस साल मिलने थे लेकिन अभी आपको मिले नहीं है। और ये क्या है, ये वो सब्सक्रिप्शन है जो कि आपको साल के एंड में एडवांस में रिसीव हो गया, विच दैट मीन्स दिस सब्सक्रिप्शन इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर, नॉट फॉर दिस ईयर। तो ये इस साल के लिए हमारी लायबिलिटी बन गई, बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। सेम ईयर अगर हम यहाँ जाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट में है सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी कि जो आपकी पिछले साल की जो आउटस्टैंडिंग थी सब्सक्रिप्शन वो इतनी थी, और ये जो है आपको सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द लास्ट ईयर आपको क्या रिसीव हुई, 3,250, जो कि इस साल की सब्सक्रिप्शन बन गई। तो हमने इसको ऐड ऑन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये था इलस्ट्रेशन 8। अब हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 11। 9 और 10 में स्किप कर रही हूँ, विच इज एग्जैक्टली सेम एज 8 एंड 9। इलस्ट्रेशन नंबर 9। तो इस वाली क्लास में हम कुछ इलस्ट्रेशन करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।